हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संरक्षक, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। कल उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका। जो तस्वीरें सामने आई वो हर किसी के दिल को यहाँ पर भावुक कर रही है। यहाँ पर जिस तरह से अगर बात करें, पूरे परिवार, यादव परिवार पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आया और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में यादव परिवार की छवि बनाई है, जिस तरह से उन्हें समाजवादी पार्टी को एक ऐसी पार्टी बनाया कि वाकई में आज उत्तर प्रदेश में जो गढ़ यहाँ पर माना जाता है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ की अगर मैं बात करूं जिस तरह से, और जो समर्थकों का उस वक्त कह सकते हैं जो हाल था वो हर किसी को दुखी कर रहा था। लेकिन हर किसी ने अपने प्रिय नेताजी को यहाँ पर नम आंखों से विदाई दी, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर यहाँ पर उनके परिवार में कह सकते हैं जिस तरह से उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव हो, बहुओं का भी हाल ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा दुखी यहाँ पर नजर आए मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और उनके भाई शिवपाल यादव। दोनों के बीच काफी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही थी। जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक सियासी उठापटक के चलते जिस तरह से शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के निधन ने एक बार फिर से बिछड़ों को मिला दिया। अपर्णा यादव की अगर बात करूं तो वो भी जिस तरह से बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जाने से कहीं ना कहीं परिवार एक साथ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर इस वक्त परिवार की, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो और ज्यादा भावुक कर देने वाली है। अखिलेश यादव की बात करें तो आज सुबह सुबह उन्होंने जिस तरह से एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद उनके समर्थकों में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई। जी हाँ, आज सुबह सुबह अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने अपने पिता की 2 तस्वीरें शेयर की। उसमें तस्वीर थी एक उनके अंतिम संस्कार से पहले की और फिर एक अंतिम संस्कार से बाद की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि उनके पिता जो एक अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं, उन्हें खोने का दुख कितना ज्यादा है अखिलेश यादव को। उस ट्वीट में सिर्फ उन्होंने एक 2 लाइन यहाँ पर लिखी और वो लाइन इतनी ज्यादा भावुक कर देने वाली थी जिसे कोई भी सुने तो वाकई में अपने आंसू को रोक ना पाए। अखिलेश यादव जिस तरह से इसमें लिखते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि बिना सूरज उगे ही सवेरा हो गया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कुछ शब्द बयां कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का जाना समाजवादी पार्टी के लिए कैसा है। जिस तरह से लगातार उनके समर्थक कह रहे हैं कि आज समाजवादी युग का अंत हो चुका है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद। यहाँ पर अगर बात करें उनके परिवार के और सदस्यों की, तो चाहे वो अपर्णा यादव हो या डिंपल यादव, हर कोई यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप जिस तरह से लगातार इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कैसे हालात हैं। अखिलेश यादव किस तरह से मायूस नजर आ रहे हैं। जो दर्द है पिता को खोने का वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें डिंपल यादव और अपर्णा यादव की, तो उनकी भी जो तस्वीरें सामने आई जिसमें वो अपने घर के सदस्यों के गले लगकर फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है कहीं ना कहीं अपनी आंखों से आंसू को रोक नहीं पा रहा। इस बीच अगर मैं बात करूं वो आजम खान जो यहाँ पर राजनीतिक मतभेदों के चलते लंबे समय से मुलाकात नहीं कर रहे थे, अखिलेश यादव से बातचीत नहीं कर रहे थे, नाराजगी थी दोनों के बीच, लेकिन जैसे ही उन्हें भी मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर हुई वो पहुंचे और जिस तरह से वो भी वहां पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, अखिलेश यादव के गले लगकर रोते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत बांधने की कोशिश की। लेकिन इस बीच हर कोई सराहना कर रहा है शिवपाल यादव की। जी हाँ, आपको बता दें कि राजनीतिक नाराजगी के चलते शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो गए थे।
लेकिन मुलायम सिंह यादव जिस तरह से वो खुद तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उनके चाचा का साथ एक बार फिर से सौंप कर चले गए। जिस तरह से अगर बात करूं शिवपाल यादव की, तो इस मुश्किल घड़ी में एक बड़े होने के नाते वो अखिलेश यादव को संभालते हुए नजर आए। उनकी अंतिम यात्रा हो या फिर उनके कह सकते हैं जिस तरह से सीसीयू के बाहर जो मेदांता हॉस्पिटल में जो तस्वीरें सामने आई, हर जगह अखिलेश यादव का कह सकते हैं उनकी हिम्मत बांधते हुए नजर आए। जिस तरह से अखिलेश यादव अपने चाचा के गले लगकर रोते हुए नजर आए, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कितना बखूबी उन्होंने एक बड़े होने का यहाँ पर फर्ज निभाया है। निधन के बाद जिस तरह से आज ये ऐसा दिन है कि मुलायम सिंह यादव आज यादव परिवार में मौजूद नहीं है, और इसी को लेकर जो उनका दुख है शिवपाल यादव का, वो उन्होंने बयां किया है और बताया है कि आखिरकार इस वक्त कैसे हालात है यादव परिवार के, और मुलायम सिंह यादव का जाना कितनी बड़ी क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए, राजनीतिक युग के लिए, और खास तौर पर यादव परिवार के लिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी जरा सुनिए। नेताजी हमारे पिता समान थे। देखिए, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों की, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना देखे, शकल तो देख लेंगे। कौन बोल रहा है? हैं? कौन सा है? नीचे बोल कौन? हाँ सर हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, क्या आप कर रहे बोलो हैं? साहब। कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है वो फिल नहीं हो सकता किसी तरह से, अब वो क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहे, एक साथ हों, तो इसको लेकर के भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करें बताओ? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी में आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है, तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से, पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था चुनाव लड़ने की बात, तो अब में उपचुनाव और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है। तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में, दिल में जो संसार है, सिमटा दिखाई दे रहा है। स्थिति में समय नहीं है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो सब बातें
जब ऐसा मौका होगा, जब होगा, अभी तो सब कार्यक्रम नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो दुख था शिवपाल यादव के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हर कोई इस वीडियो को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहा है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।